मुस्कुराते, दांत चियाड़ते ये पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं। ठहाका मारते इन पुलिस वालों को जरा ध्यान से देखिए। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है, आग की तरह। एक तरफ पूरे देश में एक बेहद ही संवेदनशील और दुखद मामले में हम नजरें गराए बैठे हैं। सबको पता है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की एक मासूम बच्ची के और का मामला है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। जिसके सीने में भी दिल है ना, वो दिल कचोट रहा है इस खबर को सुन लेने के बाद। जब पूरा प्रदेश शोक और गुस्से की आग में जल रहा था, तब इसी मामले में, ठीक इसी मामले में प्रेस को संबोधित करते हुए जिम्मेदार पद पर बैठे 3 आईपीएस अधिकारी कैसे ठहाके लगा रहे हैं, देखिए जरा। ये हंसी, ये मुस्कुराहट, ये दचेरई क्यों की जा रही है? सवाल तो यही है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप किस मामले में प्रेस ब्रीफिंग करने बैठे हैं? क्या उस 10 साल की बच्ची की अस्मिता के बारे में आपको थोड़ा भी एहसास है? सच में आप एक महिला हैं? मैं तो हैरान हूं, क्योंकि महिलाएं माना जाता है कि बहुत ही संवेदनशील होती हैं। खास तौर पर जब बच्चे और महिला से जुड़ा कोई मामला आता है तो महिलाएं गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। लेकिन इनको देखिए, एक 10 साल की मासूम बच्ची की अस्मिता से जुड़ा सवाल था और मैडम मुस्कुरा रही थी। इस वायरल वीडियो ने जनता के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पहुंचाना भी चाहिए था भाई। एक पुलिस वाले से हम क्या उम्मीद करते हैं और पुलिस वाले किस तरीके का कर्तव्य कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। आज सवाल उसी खाकी वर्दी के मर्यादा की है। वो वर्दी जिसे हम सम्मान की नजर से देखते हैं, जिससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे दुख में हमारे साथ होगी। हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में होंगे तो इस वर्दी पर भरोसा रखेंगे। आज उसी वर्दी में बैठे 3 आईपीएस अधिकारी इतना ज्यादा संवेदनहीन कैसे हो गए? इस संवेदनशील मामले में आपने ठहाका क्यों लगाया? ये सवाल है और ये सवाल होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि ये जो हंसी है ना, ये सिर्फ हंसी नहीं है दोस्तों। ये हंसी उस भरोसे का मजाक है जो जनता पुलिस पर करती है। आपने हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारी उम्मीद तोड़ी है, और हम जो आपकी खाकी वर्दी को देखकर सम्मान से, गौरव से भर जाते हैं, उस गौरव के अस्मिता को भी आपने छेड़ा है, खिलवाड़ किया उसके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील था। एक मासूम बच्ची से जुड़े बेहद ही गंभीर मामले में प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी। इस मामले में जब देश की जनता पुलिस और प्रशासन से अनुशासन की, गंभीरता की और जिम्मेदारी की उम्मीद करता है, उस समय ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? उस समय ये अधिकारी ब्रीफिंग के दौरान हंसते हुए नजर आए। ये हंसते हुए कैमरे पर कैद हुए तो लोगों ने जनता की भावना का अपमान माना, और अपमान तो था ही भाई। आप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो भी इतने महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे हैं जिसमें एक बच्ची की अस्मिता से जुड़ा मामला है, और आप इस तरीके की मुस्कुराहट, इस तरीके की हंसी, ऐसी कौन सी बात थी कि आपने अपनी हंसी कंट्रोल नहीं की? और आप अगर यही समझ पाती कि आप इतने ज्यादा सेंसिटिव मसले पर बात करने आई हैं, तो ये हंसी आपसे निकल ही नहीं पाती अगर आपके अंदर भावना होती। लोगों का कहना है कि जब पूरा देश दुख में है, तब अधिकारी इस तरीके का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? ये जो बर्ताव है वो ना केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि पद की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ है। उस खाकी का भी अपमान है, और जो हमारा भरोसा है उससे तो आपने खिलवाड़ कर ही दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ जब मासूम बच्ची का परिवार बिखर रहा है, टूट कर रो रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है, पूरा देश जब गुस्से में है, पूरे देश में दुख की लहर है, तब वहीं दूसरी तरफ ये अधिकारी जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए घूमते हैं, इनके कंधों को गौर करेंगे तो इनके कंधे पर चिमचमाते हुए सितारे हैं। वो सितारे ये उम्मीद होते हैं, जैसे आसमान में सितारा टिमटिमाता है, वैसे ही इनके कंधों पर जब सितारा टिमटिमाता है तो हम उम्मीद रखते हैं कि कानून का इंकलाब होगा, हर आदमी को न्याय मिलेगा जब खाकी वर्दी हमारे सामने होगी। लेकिन इस तरीके की वीडियो ने सच में बहुत परेशान किया है। क्या इन पुलिस वालों को ये अंदाजा है कि ये वर्दी इन्हें कहां से मिलती है? ये वर्दी जनता के खून पसीने की कमाई, यानी कि हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी जाती है। हम जब टैक्स भरते हैं उससे आपकी वर्दी आती है मैडम। ये जो मोटी तनख्वाह आप लेती हैं, ये जो रसूख आप दिखाती हैं, ये जिस गाड़ियों पर आप घूमती हैं, ये सब कुछ जनता के पैसे से आता है, आम आदमी के जेब से आता है। वो जो दिन रात रिक्शा चला रहा है ना, अपना पसीना बहा रहा है ना,
वो जो कमाता है उस पर भी जो टैक्स देता है उससे आपकी तनख्वाह मिलती है। आप जिस दिन इस बात को समझ पाती उस दिन किसी रिक्शे वाले से, किसी सब्जी वाले से, किसी ठेले वाले से आपका जो जुड़ाव होता, उस जुड़ाव को आप महसूस कर पाती। लेकिन न जाने क्यों ये वर्दी वाले समझ ही नहीं पाते कि ये किसी नेता की जी हजूरी से ज़्यादा जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जनता ही आपकी तनख्वाह दे रही है, आपका रसूख, आपका अभिमान बना रही है। लेकिन आज उसी जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाला यह जो वीडियो है, कैमरे के सामने ये जो हंसी है, वो बताती है कि इन्हें किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें जनता की भावना से भी कोई लेना देना नहीं है। बताइए दोस्तों कि ये जो संवेदनहीनता है, ये सिर्फ संवेदनहीनता है या कुर्सी का अहंकार जो मैडम के कपार पर चढ़ चुका है? सिर्फ मैडम ही क्यों, बगल में बैठे ये जो दो पुरुष हैं इनको भी देखिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, तो जनता में एक खास तरीके का गुस्सा था। इस गुस्से के उबाल को देखते हुए नए सीएम थालापति विजय ने तुरंत एक्शन लिया, इन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ये फैसला सही था। इस फैसले के बाद पूरे देश में एक अलग तरीके की बहस छिड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सीएम ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। उनका कहना यही है कि उच्च पदों पर बैठे ये जो लोग हैं, इन्हें ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, बल्कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, उन्हें जवाब तलब करने का हक है हमारे पास। ये सस्पेंशन सिर्फ एक सजा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक सख्त संदेश है कि अगर आप संवेदनशील नहीं हैं और ऐसे संवेदनशील मामलों पर अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको बर्खास्त किया जाएगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश है, बहुत तगड़ी और सख्त मैसेज देने की कोशिश है। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये फैसला बहुत सख्त है, उनसे मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब हो सके तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये अधिकारी ऑन ड्यूटी, ऑन कैमरा इस तरीके के गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं, इस तरीके से दांत चार सकते हैं, तो इन पर जनता की सुरक्षा हम कैसे छोड़ दें? जब कैमरा नहीं होगा, जब मीडिया माइक्स नहीं होंगे, तो ये कैसे जनता की सुरक्षा करते होंगे और इन पे जनता की सुरक्षा का भरोसा किया जा सकता है? सस्पेंशन तो महज एक शुरुआत है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये पिक्चर की अभी एक टेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। माफ करिएगा अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन हम तो कहेंगे, आप करोड़ों लोगों के टैक्स पर पल रहे हैं, तो कम से कम शिष्टाचार और संवेदनशीलता की उम्मीद तो हम आपसे करेंगे, क्योंकि आपकी तनख्वाह, आपकी वर्दी, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आप जिस ऑफिस में बैठती हैं उसकी बिजली का बिल और वो कुर्सी जिस पर आप बैठी हैं, वो सब जनता ही दे रही है। तो उस जनता से प्यार, उम्मीद और सम्मान हम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप जनता को अपने सिरांखों पर रखें। ये आईपीएस अधिकारी शायद ये भूल जा रहे हैं कि ये जनता के मालिक नहीं, जनता के सेवक हैं, नुमाइंदे हैं आप जनता के। अधिकारी तो एक तमगा मिला है आपको। एक छोटी सी मुस्कान या हंसी इन 3 आईपीएस अधिकारी को अगर सस्पेंड करवा सकती है, तो आपको समझना होगा, उन तमाम अधिकारियों को ये समझना होगा कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी से काम नहीं की तो उनकी हंसी को अहमियत दी जाती है और उन अहमियत का किस तरीके से सजा मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम में सुधार के लिए सस्पेंशन ही काफ़ी है या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए? सस्पेंशन से क्या इस तरीके की घटनाएं कम हो जाएंगी, ये एक सवाल है। अब कुछ लोगों का तर्क ये भी हो सकता है कि अधिकारी की हंसी का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं रहा होगा, कोई निजी बात रही होगी, कोई आपसी बात रही होगी, कोई अन्य वजह रही होगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुरा दिया, इसलिए वो हंस दी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप जो कह रही हैं या आप जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं तो आपकी हर हरकत, आपका हर एक्सपोजर जनता की नज़र पर होता है और इसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। एक पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी पर होता है, लेकिन खास तौर पर जब वो मीडिया के सामने है, जब उसने वर्दी पहन रखी है, तब वो जवाब देने के लिए जिम्मेदार और ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, आपकी मेहनत का पैसा टैक्स में जाता है और जब ये वर्दी वाले ऐसे हंसते हैं तो लगता है कि ये हमारी भावना का अपमान कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये आईपीएस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं? आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। ये बताइए कि अधिकारी का इस तरीके से हंसना, मुस्कुराना क्या सच में वाजिब है या आप भी अपनी नाराजगी दर्ज कराना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि सीएम थालापति विजय का ये जो फैसला था वो सही था या फिर कार्रवाई कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गई? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन तमाम लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाते रहें, तो ये ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।